तो प्रश्न क्रमांक है आपका 2028। निम्नलिखित में अश्वमेधकर्ता कौन है? पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, प्रवर्सन प्रथम, पुलकेशन प्रथम। तो अश्वमेधकर्ता कौन है? तो अश्वमेधकर्ता हैं आपके चारों। कौन कौन? पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, प्रवर्सन प्रथम, पुलकेशन प्रथम। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। अगला प्रश्न 2029। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ, भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। तो कूट करके आपको बताना है कौन से इसमें सही है। तो आपका कौन सा सही है? तो आपके सही है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। तीसरा भी सही है, गुप्तकाल सन 319 से आरंभ हुआ। चौथा भी सही है, भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा डी। अगला प्रश्न 2030। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पन्हो, तक्षशिला लेखक। तो ये आपको मिलान करना है कौन किसका है। तो गांधार कला, तो गांधार कला किससे संबंधित है? तो वह है आपकी कुषाणों से। जूनागढ़ शिलालेख यह किससे संबंधित है? रुद्रदामन प्रथम से। मिलिंद पन्हो ये किसकी है? मेनेंडर की। और तक्षशिला लेख किसकी है? ये पथिक की है। तो गांधार कला किसकी है? कुषाणों की या कुषाण वंश की। तो जूनागढ़ शिलालेख किसका है? रुद्रदामन प्रथम का। तो मिलिंद पन्हो किसकी है? वह है मेनेंडर की। तक्षशिला लेख किसका है? पथिक का। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें होगा सी, 3 4 1 2। अगला प्रश्न 2031। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मत्स्य बैराट, धान्य कटक अमरावती, कपिलवस्तु पिपरहवा, सूर्यपारक सूरपारक कन्हेरी। तो कौन सा मिलान इसमें सही नहीं है? तो वह सही नहीं है आपकी सूरपारक कन्हेरी। बाकी तीनों मिलान है कौन कौन से? मत्स्य बैराट है, धान्यकट अमरावती में है, कपिलवस्तु पिपरहवा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में पिपरहवा। तो आपके तीनों शामिल सही है, लेकिन आपका डी सही नहीं है। कौन सा? सूरपारक कन्हेरी। अगला प्रश्न 2032। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिरकप तक्षशिला, चरसद्दा पुष्कलावती, नागार्जुन कोंडा धान्य कटक, तामलुक ताम्रलिप्ति। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वह सही सुमेलित नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन कोंडा धान्य कटक। बाकी तीनों शामिल हैं। सिरकप कहाँ है? तक्षशिला। चरसद्दा कहाँ है? पुष्कलावती। और तामलुक कहाँ है? ताम्रलिप्ति। ये से संबंधित है, लेकिन नागार्जुन कोंडा धान्य कटक से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न 2033। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिनव गुप्त ने तंत्र लोक नामक एक व्यापक प्रबंध लिखा जो कुल और त्रिक तंत्रों की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। नंबर 2, 8वीं शताब्दी के आसपास गुजरात में हरिभद्र सूरी द्वारा लिखित समरच का तकनीक रूप से कोई तांत्रिक कृति नहीं है, परंतु तांत्रिक विचारों और प्रथाओं से सराबोर है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो आपको बताना कौन से इसमें सही है। तो पहला क्या है आपका? अभिनव गुप्त ने तंत्र लोक नामक एक व्यापक प्रबंध लिखा जो कुल और त्रिक तंत्रों की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। तो ये आपका कथन सही है। नंबर 2, 8वीं शताब्दी के आसपास गुजरात में हरिभद्र सूरी द्वारा लिखित समरच का तकनीक रूप से कोई तांत्रिक कृति नहीं है, परंतु तांत्रिक विचारों और प्रथाओं से सराबोर है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है 2034।
तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एलोरा अवस्थित कैलाश मंदिर में द्रविड़ शैली का स्थापत्य है। नंबर 2, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा में 2 मंदिरों का शिखर खजुराहो के मंदिर की शैली में है। तो उपरोक्त उनमें से कौन से सही है? तो वह कौन से सही है? तो वह है आपके पहला, क्या है? एलोरा अवस्थित कैलाश मंदिर में द्रविड़ शैली का स्थापत्य है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा में 2 मंदिरों का शिखर खजुराहो के मंदिर की शैली में है, तो ये भी बात आपकी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है 2035, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? तो कौन थे? विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और राजशेखर जमुतवान। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? तो वे कौन थे? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4। तो विज्ञानेश्वर थे, हेमाद्रि थे और जमुतवान थे। तो आपके तीनों हैं। प्रश्न क्या था आपका? निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? तो कौन कौन थे? विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और जमुतवान। अगला प्रश्न है 2036, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सिंधुराज चौहान, मदन बर्मा चंदेल, बागपति मुंज परमार, चंद्रदेव गहड़वाल। तो निम्नलिखित में से कौन एक सही युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वह नहीं है आपका ए, सिंधुराज चौहान। तीनों सम्मिलित हैं, मदन वर्मा चंदेल, बागपति मंजू परमार और चंद्रदेव गहड़वाल। लेकिन आपका पहला नहीं है सुमेलित, कौन सा? सिंधुराज चौहान। अगला प्रश्न 2037, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? विशिष्टाद्वैतवाद शंकराचार्य, अद्वैतवाद रामानुजम, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है? वो है द्वैतवाद मध्वाचार्य। तो द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? आत्मा और परमात्मा दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, उसको क्या कहा जाता है? द्वैतवाद। अद्वैतवाद, उसमें द्वैतवाद है ही नहीं, आत्मा परमात्मा को एक माना गया है। ठीक है, तो ये आपका था द्वैतवाद। तो द्वैतवाद में दोनों अलग अलग चीज मानी गई हैं, कौन? परमात्मा और आत्मा। ठीक है, तो द्वैतवाद में दोनों मानी गई, ये किसका दिया गया है? माधवाचार्य का। और अद्वैतवाद में क्या था? अद्वैत माने द्वैत है ही नहीं, या परमात्मा और आत्मा एक ही है, तो उसको क्या कहा गया है? अद्वैतवाद। 2038, सिद्ध मातृका का अभिप्राय है। एक बौद्ध ग्रंथ, सिद्धों का एक मठ, एक जैन देवी, एक प्रकार की भारतीय बाणमाला। तो प्रश्न आपका क्या है? सिद्ध मातृका का अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है? वह है एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला। तो ऑप्शन नंबर डी। तो सिद्ध मातृका का अभिप्राय क्या है? एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला। अगला प्रश्न 2039, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य। यह सबसे पहले शंकराचार्य हुए थे, फिर रामानुज, उसके बाद चैतन्य। यह सबसे पहले रामानुज हुए, फिर चैतन्य हुए, उसके बाद शंकराचार्य। या फिर पहले शंकराचार्य, फिर चैतन्य, फिर रामानुज। तो आपको बताना है कालक्रमानुसार कौन सा इसमें सही है। तो आपका सही है, सबसे पहले कौन हुए थे? शंकराचार्य, फिर आपके कौन हुए थे? रामानुज, उसके बाद कौन हुए थे? आपके चैतन्य। तो ऑप्शन नंबर है आपका बी। तो सबसे पहले शंकराचार्य, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आपका केरल में। ठीक है, फिर रामानुज, फिर उसके बाद चैतन्य। अगला प्रश्न 2040, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कान्यकुब्ज कानपुर, भीलसा विदिशा, प्रतिष्ठान पैठण, स्थाणवीश्वर थानेश्वर। ये प्राचीन नाम है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो वह सही सुमेलित नहीं है कान्यकुब्ज कानपुर, भीलसा विदिशा का प्राचीन रूप था, प्रतिष्ठान को पैठण और स्थाणवीश्वर का थानेश्वर।
तो आपका पहला मिलान सही नहीं है। कौन? कान्यकुब्ज। कहाँ? कानपुर। अगला प्रश्न 2041, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? बासुकी, कालिया, पुष्कर, शेषनाग। तो सिंपल प्रश्न है आपका, क्या है? हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन जब हुआ था तो किस सर्प ने रस्सी के रूप में कार्य किया था या स्वयं को अपने प्रस्तुत किया था जिससे कि समुद्र मंथन हो सके? तो कौन था वो? वह था आपका बासुकी। ऑप्शन नंबर ए। तो बासुकी रूप किसने धारण किया था? कौन थे? तो वो थे आपके विष्णु भगवान। अगला प्रश्न 2042, उद्दालक आरोणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे? कुरु पांचाल के, काशी के, मद्र के, विदे के। तो उद्दालक आरोणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे तो वे कौन किसके थे? तो वो थे आपके ए, कुरु पांचाल के। तो उद्दालक आरोणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे किसके थे? कुरु पांचाल के। अगला प्रश्न 2043, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? महावीर का जन्म स्थान हुआ था, ह्वेनसांग का स्मारक बना हुआ है, पाली अनुसंधान संस्थान है, संग्रहालय। तो प्रश्न क्या है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो वह किसके लिए विख्यात है नव नालंदा विहार? तो वह है आपका पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। तो नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। अगला प्रश्न 2044, प्राचीन भारतीय राजप्रसादों के किस मंडप की तुलना मुगल कालीन दरबार एक खास से कर सकते हैं जहां राजा गंभीर मंत्रणा करता था? आस्थान मंडप, सभा मंडप, भोक्ता स्थान मंडप, बाय स्थान मंडप। प्रश्न क्या है आपका? प्राचीन भारतीय राजप्रसादों के किस मंडप की तुलना मुगल कालीन दरबार एक खास से कर सकते हैं जहां राजा गंभीर मंत्रणा करता था? तो वह क्या है? तो है ऑप्शन नंबर बी, सभा मंडप। तो प्राचीन भारतीय राजप्रसादों के किस मंडप की तुलना मुगल कालीन दरबार एक खास से कर सकते हैं जहां राजा गंभीर मंत्रणा करते थे? वो क्या था? सभा मंडप। अगला प्रश्न 2045, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? बागभट्ट ने, सुश्रुत ने, चरक ने, जीवक ने। तो प्रश्न क्या है आपका? इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो वह कौन था? वह था जीवक। ऑप्शन नंबर डी। तो जीवक ने कहा शिक्षा प्राप्त की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न 2046, निम्नलिखित में से किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का प्रबल समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? कुमारिल, गौड़पाद, रामानुज, विद्यारण्य। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने यज्ञ वैदिक परंपरा का प्रबल समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? तो वह कौन था? तो वह था आपका ए, कुमारिल। ऑप्शन नंबर ए, कुमारिल। तो कुमारिल ने क्या किया था? यज्ञ वैदिक परंपरा का प्रबल समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया था। किसने? कुमारिल ने। अगला प्रश्न 2047, सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किसे उत्तराधिकार में स्त्री धन का प्रथम अधिकार था? पुत्र को, पति को, पुत्रियों को, पुत्र वधुओं को। प्रश्न क्या है आपका? सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किसे उत्तराधिकार में स्त्री धन का प्रथम अधिकार था? तो वह किसे था? तो वह था आपका पुत्रियों को। ऑप्शन नंबर सी। तो सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किसे उत्तराधिकार में स्त्री धन का प्रथम अधिकार था? वो किसे था? पुत्रियों को। अगला प्रश्न 2048, शून्य का आविष्कार किया था? बरामियर ने, आर्यभट्ट ने, भास्कर प्रथम ने, किसी अज्ञात भारतीय ने? तो प्रश्न क्या है? शून्य का आविष्कार किया था तो वह किसने किया था? वह किया था आपका आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न 2049, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बहुपति प्रथा का साक्ष्य मिलता है? शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, महाभारत, रामायण।
तो किस ग्रंथ में बहुपति प्रथा का साक्ष्य मिलता है? यानी कि बहुपति, अधिक से अधिक कोई स्त्री अधिक पति रख सकती है, तो वह किस में मिलता है? तो वह मिलता है आपका महाभारत में। तो स्वाभाविक है, द्रौपदी के 5 पति थे तो वो तो मिलेगा ही। अगला प्रश्न 2050। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, मध्यमिका नगरी, विराट नगर बैरहाट, रेड या करकोट? प्रश्न क्या है? प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो वह है आपका माध्यमिका नगरी। मध्यमिका नगरी। तो प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में है वो क्या है? मध्यमिका नगरी। अगला प्रश्न 2051। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था अयोध्या, काशी, प्रतिष्ठानपुर, श्रावस्ती? प्रश्न क्या है? पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था, तो वह मूल स्थान क्या था? तो वह था आपका प्रतिष्ठानपुर। तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था, वह क्या था? प्रतिष्ठानपुर।